नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। प्रदेश भाजपा कार्यालय के सहयोग केंद्र में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव ने आज कार्यकर्ताओं और आमजनों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता की सेवा और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बिहार की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां की जनता एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताने जा रही है और आगामी चुनाव में एनडीए की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर प्रदेश कार्यालय में जो सहयोग केंद्र संचालित हो रहा है, आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ और आज सहयोग केंद्र में 300 से अधिक लोग आए और पूरे 3 घंटे हम लोगों ने एक एक का आवेदन लिया, एक एक से बातचीत की और बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निदान हो सकता था, ऐसे आवेदनों का त्वरित निराकरण किया है। साथ ही जो अन्य आवेदन है, संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, जैसे मैंने बताया कि 300 से अधिक लोग आए और सभी की अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी। शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, निर्माण काम से संबंधित, रोजगार से संबंधित, उनको आवश्यक सहयोग देने के लिए जो ये सहयोग केंद्र है निश्चित रूप से बहुत कारगर हो रहा है और यहाँ पर आ रहे जो कार्यकर्ता हैं सरकार से सहयोग के लिए, उनको निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। छत्तीसगढ़ में बार बार चुनाव हारने वाली कांग्रेस पार्टी और बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, कहां पर खड़ी है कांग्रेस पार्टी? तेजस्वी के पीछे चलने वाली कांग्रेस पार्टी हमें सलाह ना दे। बिहार में जो जनता के बीच उत्साह है, एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, अच्छी बहुमत से बनेगी और बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार, डबल गति से विकास के लिए चुनेगी। आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, मैं, हम लोग अलग अलग स्थानों पर नामांकन रैली में शामिल होंगे। पार्टी के प्रत्याशियों के साथ जाकर नामांकन भरवाएंगे और निश्चित रूप से बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली। नगर निगम जगदलपुर की सामान्य सभा में सोमवार को महापौर संजय पांडे और नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी के बीच तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। विवाद इतना बढ़ा कि पक्ष विपक्ष के बीच झूमा झटकी की स्थिति बन गई। आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मंगलवार को राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि महापौर भ्रामक जानकारी दे रहे हैं और जीएसटी से जुड़े प्रस्ताव को गलत तरीके से सर्वसम्मति से पारित बताया गया है। उन्होंने महापौर पर नगर विकास से जुड़े सवालों से बचने का आरोप लगाया। वहीं महापौर संजय पांडे ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा जनहित के कार्यों से दूरी बनाती रही है और विकास पर चर्चा से भागती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान सहित कई कार्यक्रमों में कांग्रेस पार्षदों की उपस्थिति नहीं रही है। देखिए, सदन में हम लोगों ने विषय पर चर्चा शुरू किया। विषय पर चर्चा के दौरान कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसे विपक्ष शांतिपूर्वक रूप से सदन में रखा, पर सदन के सभापति हमारे सदस्य को धमकाते हैं, कैमरा लगा हुआ। हमारे द्वारा ऐसा कौन सा आचरण किया गया जो ये धमकी देते हैं सदन के पटल से? ये न्याय के खिलाफ है। और मैं आपको बता दूं, ये महापौर सिर्फ अपने फायदे का काम करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते। इनके द्वारा जीएसटी का मामला के लिए स्पेशल सदन बुलाया गया, जिसका हम बहिष्कार किए, लेकिन इसमें वो सर्वसम्मति लिखते हैं। जब कांग्रेस ने उसका विरोध किया है जीएसटी का, तो इनको मिनट्स में लिखना चाहिए कि कांग्रेस के सदस्य अनुपस्थित थे और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से उसको पारित किया। 20 तारीख की एमआईसी का कागज दिखा रहा हूं। 20 तारीख के एमआईसी में बहुत सारे
मामले थे, 24 मामले आए थे, 24 मामले। ये देखिए, ये सर्व विदित है और सभी जगह इसका कॉपी भी गया है। ये 24 मामले हैं। इन 24 मामलों में उन मामलों को गायब कर दिया गया जिसमें चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसमें 1 से 10 तक का पूरा मामला गायब। उसके बाद 16 नंबर का मामला गायब, 19 नंबर का मामला गायब, और 19 नंबर में तो आज से 10-12 साल पहले जिस चीज को नगर निगम ने किसी को अलर्ट कर दिया, पर अभी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए उसको खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है, और जो पार्किंग की जमीन है उसको किसी अन्य को देने का, अन्य प्रयोजन के लिए देने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और आज संजय पांडे जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को मंदिर विरोधी बताया। कांग्रेस कल भी सर्वधर्म के साथ थी और आज भी सर्वधर्म के साथ है और कल भी सर्वधर्म के साथ रहेगी। और राम मंदिर की बात करते हैं, वो राम मंदिर का पहला ताला किसने खुलवाया था उसको पढ़ना चाहिए। उनकी उम्र नहीं है वो समझने लायक, ऐसा मुझको प्रतीत होता है। सिर्फ यहां ऐसा लगा के, तिलक लगा के निकलने से नहीं होगा, यहां से मानना पड़ेगा धर्म को और ईश्वर को। यहां से मानना, अपना आचरण में दिखाइए। आप आचरण में कहीं नहीं दिखता, आरोप के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो सामान्य सभा के पटल से गायब कर दिया गया। क्यों भाई? अगर उसे गायब करना था तो आप एमआईसी में क्यों लाए? और नीतिगत निर्णय वाली बात है, जनहित के मामले हैं, क्यों लाए? और कल जिस प्रकार से राजस्व सभापति ने अपने टेबल से कहा कि विपक्ष की आवश्यकता नहीं है और सारे मुद्दों को सर्वसम्मति से पास किया, बहुमत से पास किया जाए, वैसे ही स्पीकर महोदय भी हम पास कर देंगे बोलते धमकी देते हैं। मतलब विपक्ष की वहां आवश्यकता ही नहीं है। भाई, शहर की जनता ने हमें अल्पमत दिया है, हमको खारिज नहीं किया है। हमारे को भी 16 पार्षद चुन के भेजा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गलत करें तो इनका लगाम खींचना, और हम वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हिंदू संगठनों ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, ठाकुर राम सिंह की रिहाई और गोचर भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य श्रीमद ज्योतिमयानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में यह अभियान छत्तीसगढ़ सहित देश भर में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर में गौ प्रतिष्ठा पद यात्रा का आयोजन किया गया, जो गौ सेवा धाम से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर परिसर पहुंची। वहीं राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में संत समाज, गौ भक्त और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजकों ने कहा कि अभियान केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने आम नागरिकों से गौ रक्षा और संस्कृति संरक्षण में सहयोग की अपील की। पूरे देश में गौ माता को राष्ट्र माता और सभी प्रदेशों में राज्य माता का सम्मान मिले, ऐसा पूज्य शंकराचार्य महाराज का संकल्प है। और ये उनका नहीं है, ये प्राचीन समय से आ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, सनातन धर्म की ऋण है। सनातन धर्म का कोई गांव बिना गौ के पूरा नहीं हो सकता। 33 करोड़ देवताओं का वास हम गौ माता में मानते हैं, और वही गौ माता आज देश में 1 लाख गाय सरकारी आंकड़े पे काटी जाती है। कहने में छत्तीसगढ़ में तो गौ हत्या बंद है, पर सैकड़ों गाड़ी प्रतिदिन कटने के लिए जा रही है। कोई ऐसा रोड नहीं है जो गौ माता के रक्त से रंजित ना हो। न्यायधानी में ही प्रतिदिन गौ काटे जा रहे हैं। ये स्थितियाँ प्रतिदिन होती जा रही है। इसीलिए गौ माता को राष्ट्र माता पूरे देश में और राज्य में राज्य माता घोषित हो, इसी का ज्ञापन देने के लिए
कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आज हम लोग इस न्यायधानी बिलासपुर में आए हुए हैं। अगर हम मांग पूरी नहीं होती है क्या उग्र आंदोलन क्या करेंगे आप? बंधु, हम लोग तो मांग कर चुके हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो इच्छा मृत्यु का आप आदेश कर दीजिए। और बेमेतर हमें लगभग 500 से ऊपर गौ सैनिकों ने लिखित रूप से ये मांग कर चुका है कि आप इच्छा मृत्यु का, जिसके देश में गौ माता काटी जा रही है और शुरुआत आदेश होनी है जिनका अभी आप करेंगे। उन्होंने एक उंगली, उन्होंने कहा था इतने तारीख तक के गर्मी होगा, तो एक उंगली जिसमें भगवान कृष्ण उठा करके दिखाते हैं कि देखो इसमें पूरा ब्रह्मांड में उठा दिया, उसी उंगली का उन्होंने बलिदान कर दिया। ये शुरुआत उन्होंने कर दिया है और लगातार ये मांगे उठ रही हैं। अब तो हर जगह से, पूरे देश से ये मांगे उठ रही हैं। क्या कारण है जिसके कारण गौ माता को राज्य माता नहीं किया जा रहा है? क्या कोई रोक रहा है? क्या कोई मना कर रहा है? क्या आपत्ति है जब आप मानते हो कि हमारी माता भी गौ माता है, हम भी मान रहे हैं गौ माता है, और छत्तीसगढ़ तो पूरा सनातनियों का गढ़ है, उसके बाद भी ऐसी क्या आपत्ति आ रही है गौ माता को? हिंदूवादी सरकार है, उसके बाद भी आप लोगों को इतना संघर्ष करना यही समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है? आप भी मानते हो माता, हम भी मानते हैं, दोनों मानने के बाद वो बाधा कहाँ से आ रही है? कहाँ से वो रोक लग रहा है? क्या आपको कोई दबाव दे रहा है कि आप मत करिए, या कोई कहीं से आपको राशि मिल रही है कि आप करने पे आपका आय कम हो जाएगा? क्या कारण है? या तो उनका उजागर करें। और बंधु, हम बता देना चाहते हैं, जैसे गौ माता प्रतिष्ठित होगी, प्रतिष्ठित होते के बाद एक गौ माता आपको रोड पे दिखाई नहीं देगी, किसी के खेत में आपको गौ माता चढ़ते हुए दिखाई नहीं देगी। जैसे कोई पद पे प्रतिष्ठित हो जाता है, कोई विधायक बन जाता है, सांसद, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उनका एक प्रोटोकॉल हो जाता है, फिर अकेले रोड पे नहीं चल सकता, उनके लिए विशेषता होती है। वैसे ही जैसे पद पे प्रतिष्ठित हो जाएगी तो अपने आप गौ माता स्वयं सारी व्यवस्था कर लेगी। लगभग 4.5 लाख एकड़ से ऊपर गोचर भूमि है, जो गौ माता के होते ही अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। उनको चरने का, बैठने का सारे स्थान, जब इतनी कुछ होते हुए गौ माता को नहीं किया जा रहा है, इनका क्या कारण है? 3 मांग है गौ माता राज्य माता सरकार ने घोषणा करी है, लेकिन उसको धरातल पर लाने की आवश्यकता है। आप कैबिनेट की बैठक लेकर के जल्द गौ माता को राज्य माता का सम्मान देवें, और केंद्र सरकार को आप प्रस्ताव बना करके भेजिए कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देवें। साथ में संपूर्ण भारत से गौ हत्या का बिल आपको लाना होगा। और साथ पर दूसरी जो प्रमुख मांग है कि आज 23 वर्षों पर आपका ये भाई घायल गौवंश की सेवा का कार्य बिलासपुर की धरा पर कर रहा है, और ऐसा कोई कलेक्टर, ऐसा कोई मंत्री किसी शासन काल पर नहीं बचा हो जहां पर हमने गौ माता की भूमि के लिए हमने प्रयास ना किया हो। इन 23 वर्षों पर जमीन की मांग लगातार कर रहे हैं कि हमको घायल गौ माता की सेवा के लिए भूमि प्रदान करें, लेकिन गौचर भूमि छोड़वाने की तो बात छोड़ दीजिए, घायल गौ माता की जो सेवा का कार्य कर रहे हैं उनको भी आप भूमि प्रदान नहीं कर रहे हैं। ये दूसरी मांग। और तीसरी मांग है कि उड़ियापारा पर जो घटना हुई वो उस पर अपराध आपने पंजीबद्ध किया है, तो निशर्त आप उनको, दोषियों को रिहा करिए, उनको दोष मुक्त करिए, क्योंकि 1 महीने बाद में आपने उस पर FIR दर्ज किया है। किसी मामले पर यदि अपराधी आप बना रहे हैं तो 1 महीने बाद में ऐसी क्या बन गई जो कि शिवलिंग वाला कांड के बाद में आपने उस पर अपराध पंजीबद्ध किया? तो दोष मुक्त करिए। इन 3 मांगों को लेकर के आए हैं, और साथ में सरकार से निवेदन है कि गौ रक्षार्थ आप गौ सेवकों के साथ दीजिए। हम निश्चित रूप से सरकार के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। यदि सरकार गौ माता और गौ संरक्षण की बात करती है तो सामने आकर के काम करें। जिले में एक बार फिर दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। हिररी थाना क्षेत्र निवासी आकांक्षा सोनवानी ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, दहेज प्रताड़ना और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है और सास ससुर दहेज कम लाने का ताना देकर प्रताड़ित करते हैं। महिला ने बताया कि उसका पति दूसरी महिला से संबंध रखता है और उसने उसका गर्भपात भी करवाया। कई बार शिकायत देने के बावजूद कार्यवाही न होने से परेशान होकर आकांक्षा अपने बच्चे के साथ नेहरू चौक पहुंची और सड़क पर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने उसे सिविल लाइन थाने लाया, जहां उसने सीएसपी निमितेश सिंह को पूरी घटना की जानकारी दी। सीएसपी ने हिररी थाना प्रभारी को पीड़िता की शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए। अभी नेहरू चौक के पास पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला अपने बच्चे के साथ सड़क पर बैठ गई है, जिस पर थाना पेट्रोलिंग गई थी और 112 की भी स्टाफ मौके पर पहुंचे थे। महिला को बुला के जब उससे पूछताछ किया गया, उससे पूछा गया, तो महिला ने बताया कि वह पारिवारिक समस्या है अपने पति से, किन्हीं बातों पे वो परेशान है, जिससे उसका थाना क्षेत्र हिररी होने से हिररी थाना प्रभारी से बात की गई है। हिररी थाना प्रभारी को इस मामले के बारे में बताया गया और महिला को भी आश्वस्त किया गया है कि उसके जो परेशानी समस्या है
और उस पर विधिवत पुलिस एक्शन लेगी और उसके समस्याओं का समाधान करेगी। अंबिकापुर शहर के बेहद करीब स्थित ग्राम बधिया चुआ में करीब 35 हाथियों का झुंड पहुंच गया है। हाथियों के दल ने गांव में उत्पात मचा दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। डर के मारे कई ग्रामीण अपने परिवार सहित घर छोड़ सड़कों पर निकल आए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रही है। देर रात तक हाथियों को काबू में लाने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिशें जारी है। अब पूरा परिवार लेके जब रोड के पास में है भैया, हाथी के लिए जंग करता है ना, तलवा के पास में गए हाथी, बहुत डर बना है भैया। तो कर लिए ना, अब बाल बच्चे लेके आए हैं रोड के किनारे। हम लोग तो हल्ला के सुनने के बाद में यहाँ भाग के आए हैं। हम लोग कहे कि दिन में हम जंगल जा रहे हैं लकड़ी के लेने के लिए, तो जंगल में हम दिन में सुने तो हम लोग को उतना का पता ही नहीं कि हाथी आया है। तो डर के लिए हम आए गए थोड़ा थोड़ा लकड़ी लेके, तो हल्ला हो लगी। तकर बाद में जब खाना पीना बनाते रहे तो पटाखा जब फुटत रही बोलत रही, तो फिर से हम उधर ले चले बाल बच्चा लेके भाग के आगे नीचे। हाथी आया है और खैर बार से अभी मतलब 2 घंटा पहले जो है ना बधिया चुआ में आ गया है। अब बताने के लिए तो बता रहे हैं 30-32 तो है, मगर मैं तो विशेष करके देखा नहीं हूँ और झाड़ी में पता चलता नहीं है। डर तो सब पूरे भयभीत हैं, पूरे गांव के लोग भयभीत हैं। और हाथी जिधर मन कर रहा है उधर जा रहा है। हल्ला गुल्ला करने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वन विभाग के टीम बस विभागे के लोग हैं जो है, और वो लोग स्पीड सतर्क कर रहे हैं कि इधर से खाली करो उधर जाओ, ऐसे करके वो लोग भी सेफ्टी में लगे हुए हैं। मगर विशेष जो सुरक्षा होना चाहिए वैसा कोई फोर्स नहीं है। रात भर रत जगह करेंगे सब लोग दूर दराज जाके, और बाकी हाथी के लोकेशन में है टार्च सूर्च लेके जितना हो सकता है उतना नहीं कर पा रहा है। नहीं, फोर्स जितना होना चाहिए, विभाग के जितने लोग हैं वो टच में भी हैं और देख भी रहे हैं, पब्लिक के साथ में हैं। प्रदेश में बिजली के झटकों से आम जनता बेहाल है। हाफ बिजली बिल माफ योजना बंद होने के बाद उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिलों का सामना करना पड़ रहा है। मल्हार क्षेत्र की महिलाओं ने मंगलवार को इस समस्या को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। जांच में पता चला कि पुरानी रीडिंग न होने से अचानक बढ़े हुए बिल जारी हुए हैं। पहले 300 से 400 रुपए तक का बिल अब 1000 पार कर चुका है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बिलिंग सही है, फिर भी जांच के निर्देश दिए गए हैं और उपभोक्ताओं से सौर ऊर्जा योजना अपनाने की अपील की गई है। बिजली बिल के समस्या के लेके ना लेके आए हैं। अब बिजली बिल हमारे गाँव में बहुत आते मल्हार में, तो कम करे बर कहीं आए हैं। गरीब मनखे हवा सब 150 का भाई करे सबको, और 6-7 हजार 10 हजार कपड़ों में 9 हजार 20 हजार आते होला। हम कहाँ से भरपाई करे पाबो? मोदी सरकार है 1000 देते लूटा थे, 1000 हम कमा नहीं पाता, उड़ जावत थे लून में साग भाजी में हम नहीं करे सका नहीं देके हम आए हैं। वहाँ के जो बिजली अधिकारी कागज बात कर रहे हैं, अब हमन का करे सकत हन? सीधा वहाँ जावा कलेक्टर अस्मित से हम आए हैं। कलेक्टर पहले बता दे तुम कलेक्टर सर से मुलाकात करे बर आ रहे हो, और भी का होई आउ आ रहे हैं तब मतलब सुनाई नहीं करी सेवा फिर आए हमने हमन निकाल के फेंक देबो। मीटर ला निकाल के फेंक देबो, रख देबो। हमन जैसे पहली रखत रहे दिया अगरबत्ती वैसने में काम चलाबो। अब ज्यादा करी तो डायरेक्ट लाइन लेबो और डायरेक्ट हम काम चलाबो। ओते हमन कहाँ पटाए सकबो भाई। भी रहते उसमें इस महीने का उनका बिजली बिल कम है, क्योंकि कई लोगों ने कई महीने से बिजली बिल नहीं पटाया है, तो पुराना एरिया से इस कारण से उनका बिजली बिल बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद अगर मान लो वहाँ चेक करा करके अगर किसी का कोई भी है तो हमने ECACB को बताया है कि उसका एक बार देख करके समाधान करेंगे। नहीं, स्मार्ट मीटर वो अभी जो भी बिल इन्होंने बताया वो बिल ही हमने देखा है। इस महीने का बिल उसमें कम आया है, ऐसा नहीं है जैसे कोई बोल रहे थे 12,000 आ गया, तो उसमें देखने पता लगा 400 रुपये ही इस महीने का है। उन्होंने फरवरी के बाद से पेमेंट नहीं किया है जैसे हम देख रहे हैं, तो बिल हर महीने पटाना होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।